आज हम पनौती पर बात करेंगे और इसलिए बात करेंगे कि पनौती किसी की बपौती नहीं है। यानी अभी तक आपको पनौती के बारे में जो भी बताया गया है वो भारत का सच हो सकता है, लेकिन यह शब्द किसी और देश में पवित्रता का सूचक बन जाता है। यह पनौती है दिल्ली से 1194 किलोमीटर दूर नेपाल का एक शहर। आपने पटौदी तो नहीं सुना, कृपया इसे पनौती ही सुने। हम आज के वीडियो में आपको ले चलेंगे पनौती, जिसका संबंध धार्मिकता और पवित्रता से है। यहाँ 13वीं सदी का इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे पनौती मंदिर कहते हैं। इस पनौती शहर तक पहुंचना भी नेपाल के लोगों के लिए किसी मनौती के पूरा होने से कम नहीं। पनौती में कुंभ की तरह हर 12 साल पर मकर मेला लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग आते हैं। नेपाल के शहर को यूनेस्को ने हेरिटेज सिटी का दर्जा देने की प्रस्तावित सूची में रखा है। इसलिए कहता हूं कि हमारा वीडियो अंत तक देखा कीजिए। हमने काफी मेहनत की है आपको पनौती का भ्रमण कराने के लिए। हम न्यूज चैनल तो नहीं, फिर भी आप तक नई जानकारी पहुंचाने के लिए हमने काठमांडू में कई लोगों को फोन किया। राजनीति में भाषा की मर्यादा के जितने भी नियम थे, आप जानते हैं कि 2014 के बाद किसने तोड़े। 2014 के पहले भी मर्यादाएं टूटा करती थीं, मगर उसके बाद तो सारे नियमों को मिट्टी में मिला दिया गया। एक विश्वविद्यालय जेएनयू का नाम गाली के रूप में लिया जाने लगा। लेखकों को अवार्ड वापसी गैंग कहा गया। खान मार्केट, जो दिल्ली का सुंदर मार्केट है, वहां जाने वालों को खान मार्केट गैंग कहा गया। और यही नहीं, कुछ समय बाद उसी मार्केट में अपनी सरकार का विज्ञापन भी टांग दिया। पनौती कहने की आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन क्या तभी करनी चाहिए जब इसे राहुल गांधी ने कहा, या तब भी की जानी चाहिए जब मीडिया के कई इंटरव्यू में राहुल से पहले आम लोग भी पनौती का इस्तेमाल कर रहे थे। इन आम लोगों के बीच नेताओं को गाली देने की राजनीतिक संस्कृति किसने विकसित की, किसने लोगों को प्रोत्साहित किया? जिस समय कुछ लोग पनौती कहने को लेकर राहुल की आलोचना कर रहे थे, 21 नवंबर की बात कर रहा हूं, उसी समय बीजेपी के प्रवक्ता भी राहुल के लिए पनौती का इस्तेमाल कर रहे थे। समझ नहीं आया कि पनौती की आलोचना करनी है या नहीं करनी है। गौरव भाटिया को पूरा हक है कि वे प्रधानमंत्री के लिए इशारे में पनौती का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी की आलोचना करें, मगर वे क्यों राहुल को पनौती बताने लगे? क्या उनके लिए पनौती एक जायज शब्द है? गौरव भाटिया ने अपने इस ट्वीट में एक पूरी सूची देकर बताने का प्रयास किया कि राहुल गांधी कब कब पनौती साबित हुए हैं। पहले यही तय हो जाए कि पनौती कहना सही है या नहीं। जब राहुल गांधी के जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा प्रियंका गांधी के भाषण को ट्वीट कर पनौती लिखते हैं, तो कौन तय करेगा कि पनौती राजनीतिक रूप से अमर्यादित शब्द है? जब नेता ही एक दूसरे के लिए नियम नहीं बना रहे हैं, तो फिर यह नियम कैसे बनेगा? कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक शब्द पनौती बोला, जाने क्यों बहुत परेशानी, अफरा तफरी मच गई। चलिए, भाजपा में अफरा तफरी मची क्योंकि उन्हें मालूम है पनौती कौन है। मीडिया में भी बड़ी भयंकर अफरा तफरी हो गई। क्यों हुई अफरा तफरी? ये तमाम एंकर हमें ज्ञान देने जो आजकल आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम चुनौती देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं मीडिया के एंकर्स, लेकिन चुनौती वो स्वीकार करें। एक ट्वीट हमें बताएं कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त हैं ना टीवी चैनल्स में ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखी। पनौती कहना उन्हें बुरा लग गया जो खुद को किस्मत वाले और दूसरे को बदनसीब कहा करते थे। फरवरी 2015 में चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर नसीब वाले से काम बन रहा है
तो बदनसीब को लाने की क्या जरूरत है। उनके शब्द हैं। जब आप खुद को नसीब वाला कहते हैं तो एक तरह से दूसरे को पनौती ही कहते हैं। हम दावा नहीं करते कि पनौती का इस्तेमाल राजनीति और साहित्य में सबसे पहले कब और किसने किया। इस तरह के दावों से बचना चाहिए। लेकिन आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद होगा। इस सीरियल में जेठालाल अपने फोन पर पनौती नाम से एक नंबर सेव करता है। पनौती वह पत्नी के भाई को कहता है। सीरियल पॉपुलर हुआ तो पनौती भी घर घर में पॉपुलर होने लगा। इसके बाद एक फिल्म आती है खट्टा मीठा। इस फिल्म में अक्षय कुमार जब भी रोड रोलर पर चढ़ते हैं, रोड रोलर बंद हो जाता है। तब झुंझलाकर जॉनी लीवर कहते हैं कि पनौती तू उतर नीचे, जब भी रोड रोलर पर चढ़ता है बंद हो जाता है। अक्षय कुमार की ही एक और फिल्म आती है हाउसफुल। इसमें एक गाना है, सच अब पनौती, सत्य वाला सच नहीं, अंग्रेजी वाला SUCH सच। तो गाना है, हाथों की रेखा इसे रुलाए, किसी रबर से मिट ना पाए, लाइफ कुछ भी देती नहीं है, बदले में लेती ही रही है, सच पनौती दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ही इज सच ए लूजर, ही इज सच ए लूजर, ओ व्हाट ए लूजर। इस तरह पनौती पॉपुलर हो जाता है। हंगामा फिल्म में परेश रावल अपनी पत्नी को पनौती कहते हैं। परेश रावल 2014 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बनते हैं। अक्षय कुमार किस तरफ हैं आप जानते हैं। तो जो उस तरफ है, संयोग से उनका योगदान पनौती को पॉपुलर करने में कुछ ज्यादा नजर आया। बहरहाल यह सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि किस तरह फिल्मों और सीरियल के जरिए पनौती को आम शब्दावली का हिस्सा बनाया जाता है। यहां तक कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म आई चिल्लर पार्टी। उसमें एक बच्चा होता है, उसे सारे बच्चे पनौती कहते हैं क्योंकि उसके बोलने कहने से काम उल्टा हो जाता है। फिल्म में एक सीन है, बच्चा बैठकर मैच देख रहा है, बच्चे देख रहे होते हैं और वो बच्चा कहता है देखना इंडिया मैच जीतेगा, और तभी मैच हार जाता है। पहली बार औपचारिक रूप से क्रिकेट में हार को पनौती से जोड़ा जाता है बच्चों की फिल्म में। संयोग देखिए कि इस बार क्रिकेट में भारतीय टीम की हार के कारण ही बड़े बड़े आम लोग एक दूसरे को पनौती कहने लग जाते हैं और मामला राजनीतिक हो जाता है। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। कृपया करके राहुल गांधी इतने हताश नहीं हो कि जिस परिवार से आते हैं उसकी सारी मर्यादा तार तार करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, यह बहुत ही भर्त्सना योग्य टिप्पणी है, शर्मनाक है। राहुल गांधी माफी मांगे इसके लिए, लेकिन माफी तो मांगते नहीं। आपको मालूम है कोर्ट की डांट पड़ती है तो वहां माफी मांगते हैं, तो इसमें क्या कहा जाए। लेकिन इन सबों का जवाब देश की जनता देगी। वैसे राहुल गांधी को पप्पू जिस अर्थ में कहा गया उसमें पनौती का भी भाव रहा है। बस यही है कि अब राहुल पलटवार करने लगे हैं, जिसे देखकर कुछ लोग विचलित हो रहे हैं। वो लोग भी जो कभी मोदी के शब्दों की आलोचना नहीं करते मगर चाहते हैं कि राहुल के शब्दों की आलोचना की जाए, ठीक जैसे इस्राइल कर रहा है। वो कहता रहता है कि हमास की निंदा कीजिए, लेकिन गजा पर बम गिराना बंद नहीं करता। निंदा करने के बाद भी वह बमबारी और कब्जे से बाज नहीं आता है, लेकिन जब भी बम गिराता है उसे सही ठहराने के लिए कहता है हमास की निंदा करो। साफ है इस्राइल को निंदा से कुछ मतलब नहीं। मर्यादा की शुरुआत उस पद से पहले होनी चाहिए जिस पद के लिए कहा जा रहा है कि पनौती बोलकर उस पद की गरिमा पर आघात पहुंचाया गया है। पनौती का इस्तेमाल करना गलत है, इसे कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। गलत तो मूर्खों का सरदार कहना भी है। इन सबसे ज्यादा भयंकर गलत है कि किसी महिला को जर्सी गाय कहना। क्या जर्सी गाय कहने वाले देश के महिलाओं से माफी मांग रहे हैं? क्या उन्होंने माफी मांग ली है? भारत विश्व कप हार गया। उस दिन भारत का खेल चैंपियन वाला नहीं था, ना गेंदबाजी बेहतरीन थी ना बल्लेबाजी। फिर भी सबकी इच्छा थी कि भारत ही जीते। फैंस उदास होकर लौटने लगे और यह बात मीडिया के इंटरव्यू में लोग ही कहने लगे कि पनौती के कारण हार हुई है। और उन्हीं गोदी चैनलों पर पहली बार यह बाइट चला।
ट्विटर पर एक बड़े चैनल का रिपोर्टर जब लोगों से बात कर रहा था तब किसी ने कह दिया कि पनौती आ गया। इसके बाद कई ऐसे बयान चलने लगे सोशल मीडिया में और मीडिया में कि पनौती के कारण हार हुई, हार के कारण खिलाड़ी थे। यह बात खेल के प्रेमी भी भूल गए, मगर उस दिन तो वे क्रिकेट ही भूल गए थे। शतक बनाने पर हेड के लिए ताली तक नहीं बजाई। ट्विटर पर 3 दिनों से पनौती मोदी ट्रेंड कर रहा है और भारत सरकार ने ट्विटर को लिखकर इसे बंद क्यों नहीं कराया, जबकि कई पत्रकार जब सरकार से कड़े सवाल पूछ लेते हैं तो उनका अकाउंट बंद हो जाता है। हम आपको जल्दी ही नेपाल के पवित्र शहर पनौती ले चलेंगे और बताएंगे कि पनौती का संबंध पवित्रता से है, लेकिन उससे पहले इस शब्द के प्रचलन की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूपी में भी एक गांव है जिसका नाम पनौती है, चित्रकूट जिले में है, लेकिन इस गांव के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि पनौती नाम क्यों पड़ा। मगर इतना जानता हूं कि शुभ अशुभ के दलदल में यह देश इतना धंसा हुआ है कि कई घरों में सुबह सुबह लोग कुछ गांवों का नाम नहीं लेते। आप पता कीजिए अपने घरों में। जब पनौती वाला बयान पॉपुलर होने लगा तो सोशल मीडिया पर कई विद्वान आ गए जो बताने लगे कि पनौती का संबंध अशुभ और अंधविश्वास से है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ यह भी बताने लगे कि पनौती शब्द का उद्गम कैसे हुआ और इसका अर्थ कैसे बिगड़ता बनता चला गया। हम सभी ने यही जाना कि पनौती का मतलब अशुभ होता है, लेकिन हमारे एक मित्र राजीव ने गूगल सर्च किया और कहा कि पनौती का मतलब शुभ भी होता है, पवित्र होता है। बस तभी से हम इसके पीछे लग गए कि आप दर्शकों को कैसे पनौती के बारे में बताएं। किसी तरह हम पहुंचे प्रशांत श्रेष्ठ तक, जो पनौती स्टडी सेंटर चलाते हैं। प्रशांत ने एक फ्रेंच विद्वान जेरार्ड तोफिन के साथ मिलकर पनौती पर कॉफी टेबल बुक लिखी है, जिसमें फ्रांस के दूतावास ने सहयोग किया है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च ने इस पर काफी शोध भी किया है। यह तस्वीरें हमें प्रशांत ने दी हैं जो पनौती की हैं। एक बार प्रशांत से बात हो जाने के बाद पनौती हमारे लिए अनजान नहीं रहा। इस शहर का संबंध महाभारत से भी हो सकता है। मेरी इस पर एक राय है। पनौती शब्द से अशुभ या अंधविश्वास जोड़ा जाता है। उसे प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो तोड़ सकते हैं। उन्होंने नेपाल के धार्मिक स्थलों का दौरा किया ही है, वे चाहें तो पनौती का दौरा कर लें। ऐसा करने से पनौती शब्द को अंधविश्वास से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जहां धार्मिक मान्यताएं होती हैं वहां अपने तरह के अंधविश्वास होते हैं। पनौती शहर पनौती से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ता तो है, मगर पनौती के भीतर भी भांति भांति के अंधविश्वास होंगे। उसे कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा? क्या यह बात आपको हैरान नहीं करती कि हिंदू मान्यताओं के तहत ही पनौती एक पवित्र शहर है, मकर संक्रांति के समय लगने वाले मेले का शहर है। पनौती के परिचय में बार बार महाभारत कालीन और हिंदू मान्यताओं का जिक्र आता है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी के नेताओं को अगर नेपाल के पनौती शहर के बारे में पता होता तो कभी राहुल गांधी के बयान से नाराज नहीं होते। तो हम आज के वीडियो में आपको पनौती ले जाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि जो शब्द भारत के लिए अशुभ है वह नेपाल के लिए कितना पवित्र है और तीर्थ है। यही वो पनौती शहर है। काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर हिमालय की गोदी में बसा एक छोटा सा मगर पुरातात्विक शहर। पुण्यमती और रोशी खोला नदियों के संगम पर बसा है। जिस पहाड़ी की गोद में यह कस्बा बसा है उसका नाम महाभारत पहाड़ी है। इसके इर्द गिर्द हल्की पहाड़ियां हैं, ऊंचे पहाड़ नहीं हैं। अगर पवित्र नहीं होता तो महादेव के इस मंदिर को पनौती मंदिर नहीं कहा जाता। यहाँ के शिवलिंग को लेकर अपनी कहानियां हैं, मान्यताएं हैं जो भारत में कही जाने वाली तमाम कहानियों और मान्यताओं से बहुत अलग नहीं लगती। यहाँ के महादेव मंदिर की बहुत प्रतिष्ठा है और इसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि शिव ही पनौती के अभिभावक और रक्षक हैं। इसका इतिहास लिच्छवी साम्राज्य तक बताया जाता है। 400 से लेकर 750 ईस्वी के समय इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस संग्रहालय में रखे हुए नजर आते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय से ये इलाका काफी विकसित रहा है। यहाँ नेवारी भाषा ज्यादा बोली जाती है। पहले इस जगह का नाम पलाती था, फिर पांचाली हो गया और फिर बदलकर पनौती हो गया। एक मान्यता के अनुसार पनौती के पूर्व में बहने वाली 3 नदियों पद्मावती, लीलावती और रुद्रवती के नामों से एक एक अक्षर लेकर इसका नाम पलाती रखा गया, जो बाद में पनौती हो गया। वास्तव में पनौती शहर एक ऐसा शहर है जो पौराणिक काल से भी महत्वपूर्ण स्थान में दर्जा गया है। जैसे कि इंडिया के कुंभ मेला
जहाँ पे करोड़ों लोग भाग लेते हैं, वही टाइप का एक मेला होता है यहाँ पे, मकर मेला, जो 12 वर्ष के एक बाद कुंभ के चक्र में ये घूम रहा होता है। और ये 12 वर्ष मेला यहाँ पर 1 महीने के लिए होता है। और ये मेला इसलिए प्रख्यात है कि ये मेला से आपको एक पाप मोचन का मेला भी कहा जाता है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि जब यहाँ पे जब इंद्र जो भगवान स्वर्ग के भगवान थे, वहाँ ने अपने जीवन में किया हुआ बुरा काम के रूप से वहाँ को शरीर में जो शरीर भर योनि का साप लगा था, उसको मुक्त करने के लिए वहाँ ने जो स्थान को खोजने के क्रम में यहाँ पे त्रिवेणी घाट में आकर वहाँ का पाप मोचन हुआ था। इसी काल से ये एक स्टोरी है जो ऋषि पत्नी अहिल्या को जब वहाँ इंद्र स्वयं ने जो वहाँ ने जो संभोग किया था, उसी को पाप मोचन करने के लिए यहाँ पर आकर ही पाप मोचन हुआ है, ऐसा कथन है। इसी के कारण से पनौती एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे में इंद्रेश्वर महादेव, जो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, वो वहाँ के पाप मोचन के बाद बनाया हुआ मंदिर के रूप में जाना जाता है। और पनौती स्वयं एक ऐसा शहर है जो सिंगल शिला पर बना हुआ शहर के रूप में भी माना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नदी है, एक रुद्रावती और एक पुण्यवती, जो दोनों का संगम होकर जब एक गुप्त नदी आता है, जिसके मिलने से ये त्रिवेणी बन जाता है, वही कारण से ये एक महत्वपूर्ण त्रिवेणी धाम के रूप में चुना जाता है। और प्रत्येक वर्ष में एक यात्रा भी होता है, जहाँ पर आप एक समूह की यात्रा होता है, जो एक किस्म से कहे जाने पर हम कहते हैं कि यहाँ का एक महत्वपूर्ण यात्रा है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, वहाँ पर 3 रथ का मिलन होता है, और वही एक महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में अभी तक भी पनौती एक चर्चित स्थान में जाना जाता है। 1970 में फ्रांसीसी रिसर्चरों ने इस शहर का चुनाव एक विस्तृत अध्ययन के लिए किया। कुछ वर्षों के बाद फ्रांस के विदेश मंत्रालय और उनकी एजेंसियों ने इस शहर की वास्तुकला के इतिहास को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया और फ्रांस ने काफी पैसे दिए। पनौती के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की इमारतें काफी मजबूत हैं, कई बार के भूकंप में भी नुकसान नहीं पहुंचा। नेपाल के 166 तीर्थ स्थानों में पनौती तीर्थ का स्थान अहम माना जाता है। 5वीं 6ठी सदी में नेपाल महात्म्य लिखा गया, उसमें पनौती तीर्थ का जिक्र है। प्रशांत ने अपनी किताब में लिखा है कि पनौती को लेकर एक मान्यता यह भी थी कि शाह राजवंश के लिए पनौती शुभ नहीं था, इसलिए शाह राजा पनौती नहीं जाते थे। उसका कारण यह था कि पनौती के अपने ही राजा थे वासुकी, जिनका संबंध नाग से है। यहां पर वासुकी नाथ की पूजा होती है। मान्यता थी कि एक समय में 2 राजाओं का एक ही जगह पर होना खतरनाक हो सकता है। तो जिन धार्मिक मान्यताओं का हवाला लेकर भारत में विद्वान पनौती को अशुभ होने से जोड़ रहे हैं, वही पनौती नेपाल की हिंदू मान्यताओं में पवित्र है। एक शब्द का भौगोलिक विस्तार उसके शब्दकोशीय अर्थों से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। उससे जानने वाले विद्वानों की सीमा से भी ऊंचा नजर आता है। हमारे इस वीडियो के पहले तक आप पनौती को केवल एक ही संदर्भ में देख रहे थे, मगर इस वीडियो के बाद आप पनौती को वैसे नहीं देखेंगे। पनौती का मतलब आपके लिए उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से आप समझ रहे थे। अब कोई आपको पनौती कहे तो कहिएगा चलो नेपाल, वहां एक तीर्थ है, वहां के लोग बहुत प्यारे हैं, वहां भी शिव की उसी तरह पूजा अर्चना होती है जिस तरह से भारत में होती है। जहां शंकर का निवास हो वहां पनौती अपवित्र कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आप ना तो पनौती का मतलब ठीक से जानते हैं और ना ही शिव के ज्ञान संसार का समुचित ज्ञान है।